जय श्री कृष्ण। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं भर्वितः। तदा उस समय व्यूढ़म व्रज व्यू से खड़ी हुई पांडवानेकम पांडव सेना को दृष्टवा यानी देखकर तो और आचार्यम द्रोणाचार्य के उपसंगम पास जाकर राजा दुर्योधन वचनमम वचन अब्रवीत। पांडवानेकम, अब इस पूरे श्लोक की व्याख्या दी गई है। तदा जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं। कारण धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्ट्वा पांडवानेकम व्यूढ़म, पांडवों की व्रज व्यू से खड़ी हुई सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद भी नहीं था, और उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था बहुत ज्यादा, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को कहने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन से ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही थे। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही थे। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। यहाँ हर शब्द का अर्थ मतलब दिया गया है कि यहाँ किसको क्यों शब्द यह बोला गया है। आचार्यम उपसंगम, द्रोणाचार्य के पास जाने का मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। पहला कारण है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण है व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरा मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। अब यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को जो ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, यानी परिवार के नाते उनका प्रेम नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित ही था।
व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके पास स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास जाऊं या ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी भी कर लूंगा, क्योंकि वे मेरे दादाजी हैं। कारण कि पिता में भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध है, स्नेह था। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक स्नेह था। भीष्म का भी उनके साथ पारिवारिक संबंध था और स्नेह भी था। इसीलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत का कहने का मतलब है कि क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसीलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर वचनम शब्द देने का तात्पर्य मतलब यही है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध कर सकें, जिससे हमारी विजय हो जाए और सारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको हम आगे के श्लोक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।